जय हिंद। स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए मुद्दे के साथ, और वो मुद्दा है, बाद में बताऊंगा, लेकिन पूरा वीडियो देखिएगा और कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कि ये मुद्दा कैसा लगा आपको। हम बात करने जा रहे हैं कि आज देश में क्या सारे मुद्दे सब खत्म हो गए। बेरोजगारी खत्म हो गई, कोई बीमारी खत्म हो गई, और महंगाई खत्म हो गई, डीजल पेट्रोल सस्ता हो गया, सब कुछ हो गया। मैं बात कर रहा हूं कि महाराष्ट्र में जो हिंदी भाषी लोग हैं उनका विरोध क्यों किया जा रहा है, उनको मारने की बात क्यों कही जा रही है, उनको भगाया क्यों जा रहा है। कोई भी स्टेट किसी की विरासत नहीं है, किसी की बपौती नहीं है। मैं गलत कह रहा हूं? एकदम सही सर। ये हमारे साथ प्रयागराज के लोग बैठे हुए हैं, और हम लोग इस समय प्रयागराज के राम सागर, जो एक भगवान राम की जो विरासत है, राम सागर तालाब के पास हम लोग बैठे हुए हैं। ये जो पीछे की सीन दिख रही है आपको, मैं इन्हीं सारे मुद्दों पर, ये इससे बताता है कि जो लोग जातिवाद की बात करते हैं, जो लोग भाषावाद की बात करते हैं, उनकी जो दिमाग है कितनी संकुचित है, कितनी नैरो माइंड है। और मैं आग्रह करता हूं कि जो लोग देख रहे हैं ना, ये महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे पास ये वीडियो जरूर पहुंचना चाहिए। ये लोग, मुझे तो लग रहा है ये लोग महाकुंभ में नहीं आए थे। महाकुंभ में न तो राज ठाकरे आए और न उद्धव ठाकरे आए। क्यों नहीं आए आप लोग? इसीलिए नहीं आए क्योंकि डर लग रही थी, डर लग रही थी कि कोई हमको यहाँ पकड़ न ले, हिंदी वाला। क्यों ऐसा काम ही क्यों करो कि आपको पकड़ना पड़े, जी आपका विरोध करना पड़े। एकदम सही सर, बोले एकदम है कि नहीं? एकदम सही। क्या नाम है सर आपका? रमाकांत तिवारी। ये बताइए कि ये जो भाषा का विरोध चल रहा है हिंदी का, ये सही है? नहीं सर, एकदम गलत है ये सब। गलत है ना? जी सर, एकदम गलत है। कोई कहीं भी जाए, जी सर, देश तो अपना है, अपना है, देश अपना भारत है कि नहीं? कहते हैं हमारा हिंदुस्तान है। हाँ। सब कुछ है, उसमें भी हम ना जगह पाए तो हमारी जिंदगी बेकार है फिर। बिल्कुल सही बात कर आपने कहा सर। तो बताइए कि जो इतने जो राजनेता हैं, जी सर, उनको नाले के बारे में, पानी के बारे में, गरीबी के बारे में, जी। महंगाई के बारे में बात करना चाहिए। जी और उस पर सरकार विशेष ध्यान दे, इस पर विशेष ध्यान दे, विशेष ध्यान दे सरकार। आप कभी गए हो महाराष्ट्र? सर अभी हम तो नहीं गए हैं का दिन। हाँ। हम हमारे भाग में अभी ट्रेन हम चढ़ी ही नहीं है। अच्छा शायद हमको भाग में हमारे लिखा ही नहीं है। अच्छा। यहीं अपना कमाना खा रहे हैं। अच्छा। आप गए हो कभी? जी हम गए। बताओ क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विकास पंडित। अच्छा, ये बताओ कि कहाँ रहे हो, कब गए हो? मैं पुणे में रहा हूँ। अच्छा। और दादर में रहा हूँ। हाँ। और क्या बोलते हैं, नागपुर में रहा हूँ। बहुत जगह रहे हो। हाँ। तो ऐसी समस्या कभी झेलनी पड़ी कि आपका विरोध किया गया हो? वहाँ के लोग नहीं सही है। लोग नहीं ना? लोग सही नहीं सही है। सही नहीं है। नहीं सही। हिंदी वाले से घृणा करते हैं, घृणा करते हैं, ये आ गया हिंदी वाला। अनाप शनाप बोलते हैं। अच्छा। वहाँ के लोग नहीं सही हैं। लेकिन बात ये भी है कि बिना हिंदी वाले के काम भी नहीं चलता है। नहीं चलता है। सारा काम यही कर रहे हैं। पूरे बम्बई में चले जाइए, पूरे हमारे यूपी भैया जी हैं, सब काम चला रहे हैं वही। भैया जी सिखाए हैं उनको बिजनेस, हर चीज। भैया जी बिजनेस, भैया जी सब चीज सिखाए उनको, रिक्शा चलाना, होटल चलाना, हर चीज, गाड़ी चलाना, कंपनी चलाना। उन लोग को आते ही क्या था, क्या आता था उन लोग को? कुछ तो नहीं जानते थे। भैया जी लोग गए वहाँ, बसे, वर्क बढ़ाए, दिमाग लगाए, अपना सिस्टम बनाए सबका। बिल्कुल। वो लोग क्या जानते थे? सिर्फ खेत में बोना जानते थे, उगाना थोड़ी न जानते तो थे। ये गलत है ना, भाषा के आधार गलत पर, है। भाषा के आधार पर लोगों में बंटवारा करना। बिल्कुल गलत है, गलत। लोगों में विद्रोह फैलाना, विद्रोह फैलाना गलत है ना? गलत है ये बिल्कुल। प्रयागराज की आवाज है, सुन लीजिए। आपका क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम रविशंकर है। अच्छा, ये बता, आप कभी गए बम्बई? बम्बई में एक बार गया हूँ। अच्छा। वहाँ पे क्या नाम है उसका, नाम नहीं ध्यान आ रहा है, काफ़ी दिन हो गया हमको। अच्छा, तो कितने दिन रहे वहाँ? वहाँ करीब मैं 7-8 दिन रहा हूँ। 7-8 दिन में ही पता चलता है। काहे वापस आ गए? वहाँ पे जो है गए थे हम, मतलब काम के बेस से। अच्छा। तो वहाँ का काम भी मतलब मुझे विशेष ठीक नहीं लगा। फिर यहाँ पे गए थे कि वहाँ के लोगों को मतलब ज़बरदस्ती एक तरह नहीं करना है तो हमारे साथ ही करना है, दूसरी जगह तुम नहीं जा सकते। अच्छा। तो इस वजह से हम वहाँ पे चले आए। अच्छा। कुछ भाषा का भी थोड़ा नहीं समझ में आता था। ऐसे एक दुकान पे गए, कुछ लेना हुआ तो ऐसे एक तरह से मजाक उड़ाना या मजे, यानी मराठी नहीं आती थी आपको? हाँ, मराठी। तो लोग मजाक उड़ा रहे थे। तो मैं सबसे आग्रह करता हूँ, देखिए, अब फौज में जो लोग हैं वो हर भाषा और हर जगह के लोग हैं, और हर एक दूसरे का सम्मान करते हैं। जी सर, जी है ना? जी बिल्कुल, सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं। जबकि हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, वो सबको आनी चाहिए। वो सबको आनी चाहिए। अगर उनको नहीं आ रही तो फिर ये उनकी गलती है, क्योंकि उनकी गलती देखिए है। जैसे हमारी मातृभाषा है जी,
ठीक है, मातृभाषा हम अपने घर पे बोल सकते हैं। जैसे आप दूसरी जगह के, हम दूसरी जगह के हैं, तो हम इनसे बोल सकते हैं, इनको समझ में आएगा। आपसे नहीं बोल सकते, आपसे हम जो लैंग्वेज बात कर रहे हैं हिंदी, वही बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो हमारी राष्ट्रभाषा है वो सबको समझ में आनी चाहिए। सबको समझ में आनी अब वो चाहिए। अपनी मातृभाषा पर टिके हुए हैं कि हम अब जो बताइए, हैं, आप वही क्या हैं। अंदाजा लगा रहे हैं कि कितने पढ़े? कितनी अच्छी बात आपने बोला। आपने ऐसी बात बताया कि वो नेता लोग वहाँ भी नहीं बोलते हैं संसद भवन में। नहीं, वो ठीक है, लेकिन हमको जो अच्छा लगा वो हमने बोल दिया। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमको भी ये देखने में लग रहा है कि अभी जैसे हमारे यहीं पे देख लीजिए, जैसे हम लोग गांव के रहने वाले हैं, तो हम जिसे देसी भाषा में बात करते हैं। अभी ये प्रयागराज में एकदम शहर में चली जाइए, वहाँ की अलग लैंग्वेज है, लेकिन ये है कि उनको पता चल जाता है कि ये है उधर ही के जैसे। भाई कोस कोस पर पानी बदले, 3 कोस पर बानी। वाणी बदले। यही है ना, 3 कोस पर भाषा बदल जाती है, हर कोस में पानी बदल जाता है। जबकि देखिए विदेशों में ट्रेंड चला हुआ है कि वहाँ हिंदी लोग बोलना चाहते हैं, इंडियन कल्चर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, ऐसी चीजें वहाँ पे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, जबकि अपने इंडिया में ही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध कर रहे हैं। मराठी हो गए, और जैसे मान लीजिए मराठी हो गए, वहाँ भी हो गया, गुजरात में भी यही चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सी जगहों पे, बहुत सी क्या, अपने ही भारत में ये सब चीज़ें हैं। बिल्कुल बल्कि दूसरे ट्रेंड के जो लोग हैं बिल्कुल, वो अपने कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल। और कई चीज़ें अपने अंदर उतारने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ के लोग नहीं अपना ही विरोध कर रहे हैं। अपना ही विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनको राजनीति करनी है। राजनीति करनी है। और राजनीति से उनका जो है भविष्य है, जबकि उनको ये नहीं पता कि वही भविष्य हमारा आगे खराब होगा तो बहुत बुरा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि राजनीति हमेशा नहीं रहती, कभी इधर तो कभी उधर पलटती रहती है। जनता इस बात को समझती भी है। समझती है, लेकिन समझने से कुछ नहीं होता है। बिल्कुल, अब जैसे कोई भी चीज़ है हम ही समझ रहे हैं, बिल्कुल। समझने से क्या, अब ये हम समझ रहे हैं कि कांटा है, लगा है, समझ रहे हैं कांटा, लेकिन उसको उखाड़ नहीं सकते। उखाड़ नहीं 10 लोग सकते। मिलकर उखाड़ेंगे तभी तो उखड़ेगा। बिल्कुल, तो समझने से कोई चीज़ नहीं होती है, समझ सब रहे हैं, लेकिन समझने के साथ साथ जो है उसको करना भी जरूरी है। करना भी जरूरी है। बाकी अब हमारे तिवारी जी बताएंगे। जो देखिए, ये बेबाक राय है, ये बेबाक राय है। सही सर, एकदम सही। आपने जो है अपनी बात रखा। ये भाई साहब पीछे कवर हो रहे हैं, हो रहे हैं ना जी? क्या नाम भैया आपका? संदीप। अच्छा, तो ये बताए, आप कभी गए मुंबई? नहीं, आप नहीं गए? तो ये जो भाषा पर विवाद चल रहा है हिंदी और मराठी में, क्या सही है ये? नहीं सही, सही है ना? नहीं सही, नहीं सही है, नहीं होना चाहिए ना? नहीं होना चाहिए। भाई हमारा देश है, हम कहीं भी जाएं, और क्या? है कि नहीं? कोई प्रयागराज में आता है, महाराष्ट्र वाला या तमिलनाडु वाला, केरला, आप लोग विरोध करते हो? नहीं नहीं, कभी नहीं? कभी नहीं। सम्मान करते हैं। सर अभी कुंभ मेले में आए थे, हाँ। हम लोग उनको इतना आदर दिए कि कल ये जाएं हाँ। तो ये ना कह सके कि यार हम प्रयागराज में गए थे, वहाँ नहाने गए थे, वहाँ के लोग हमको इस घृणा, उनको सारी हमने मदद किया। हाँ। कोई पैसा भी नहीं लिए हमने। हाँ। उनको नहाया धुलाया, लैट्रिन भी किया, ये नहीं पैसा मांगे, हमको पैसा दे रहे थे। हाँ। हमने कहा भाई हम देखिए, हम पंडित आदमी, पैसा नहीं लगेंगे, कम से कम तुमको दे नहीं सकते, तुम्हारा ले नहीं सकते हम। बिल्कुल, तो सर हमने यही हमारे किया। पास पैसा कौन कमीन बाटे, जब खुद इतना मार देखा जाए, 9 रुपया खुदे भगवान ने दूसरे की तुम मदद करा देगा। अच्छी बात है, बाहर से लोग आए आधे नहीं, कहने का मतलब कि इस प्रकार से विरोध नहीं करना। अमीरी गरीबी, कम पैसा ज्यादा पैसा, नहीं, ये अलग की बात है। बिल्कुल। एक चीज मतलब ये तो ये तो मैंने मेहनत हंसी नहीं मजाक में कह दिया, बाकी हाँ। बाकी यही चीज हम बता हाँ, रहे हैं ना। बिल्कुल कि बिल्कुल, जरूरतों के, अब क्या देखिए, पैसा सबसे मेन मुद्दा है। बिल्कुल। क्योंकि पैसा जो है, पैसे के लिए देखिए बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। अब जैसे हम ही हैं, मान लीजिए हमको 10 रुपए की जरूरत है, ठीक है, अगर कहीं गिरा है तो हमारे मन में ये सोच जरूर होगी कि उठा लो, चाहे जिसका भी हो सकता है, हमसे ज्यादा जरूरतमंद का गिरा हो, हम ये नहीं सोचेंगे, उठा लेंगे। क्या बात है। वो चीज़ें हम नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि वही है। अब ऐसे प्रयागराज में भी हुआ, जैसे बेरोजगारी है, मान लीजिए, एक कहने का मतलब है, जैसे हम उसको कह सकते हैं नौकरी हो गया, या तो जैसे बिजनेस हो गया, एक मतलब पैसा कमाने का जो है, जैसे जरिया। हाँ, जैसे हमारे योगी जी ने कहा कि प्रयागराज में इससे बहुत लोगों का जो है वो हुआ, हाँ। एक तरह से जो है, हाँ। क्या बोलते हैं, देखिए, आमदनी बढ़ गई। आमदनी बढ़ गई। हाँ। हाँ। तो एक आमदनी का जरिया जो 2 महीने में बना है, हाँ। तो वो बना ही है, लेकिन उससे क्या हुआ कि जैसे जो आमदनी का, जाहिर सी बात है कि आवागमन सब ठप हो गया। ठप हो गया, ठीक है, अब फिर उसी जगह आ गया। उसी जगह अब आया है। हाँ। क्योंकि जब कुछ चीज़ें ऐसी है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है होता है, बिना उसके काम नहीं चलता है। हाँ। यहाँ से वहाँ से चीज़ें आएंगी, यहाँ वहाँ की चीज़ें यहाँ से आएंगी। हाँ। तो वो भी चीज़ें रुक गई, तो वहाँ से थोड़ा यहाँ महंगाई बढ़ी। बिल्कुल, महंगाई बढ़ी तो जो कुछ लोग बाहर से जो आया, तो उनको ये भी लगा कि अरे यार वहाँ थोड़ी महंगी चीज़ें हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल, चीज़ें वही थी। बस ये है कि आवागमन से थोड़ा ठप हो गया था। अब जो लोग आए हैं उनसे ही पूछिए, वहाँ से यहाँ जो दिल्ली से लोग आए हैं, 400-500 किलोमीटर का जो सफ़र है, वैसे वो ट्रेन में आते हैं, मान लीजिए फर्स्ट क्लास एसी में आते हैं तो आराम से आते हैं, लेकिन उसी समय जो है उसका भी टिकट उनको नहीं मिल पाया, वो वैसे आए हैं भूसे की तरह। तो वो उसका कारण यही था कि जो आवागमन में थोड़ा परेशानियाँ थी, इस वजह से जो है ये। नहीं, तो ये बताइए आप लोग कि
अगर वहाँ से हिंदी वाले सब चले ही आते हैं तो क्या महाराष्ट्र के लोगों का घाटा नहीं होगा? बिल्कुल बिजनेस का घाटा होगा ना। बहुत बड़ा बिजनेस का नुकसान होगा। एक दूसरे शहर आदमी वो बिजनेस कर ही नहीं सकते बिना भैया जी के लोग की वजह से। बिना भैया लोगों के, भैया लोगों की वजह से वो बिजनेस ही कर पाते। कोई भी हो, कोई भी हो, हर काम में, हर जगह, हर भैया कंपनी जी में, हैं, हर गली मोहल्ले भैया में जी हैं, भैया जी हैं, भैया जी थे, भैया जी राज कर रहे हैं इस समय। भैया जी। हाँ भैया जी। अच्छा, इसीलिए कुछ लोगों को बुरा लग रहा है तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं महाराष्ट्र में, तो ऐसा मत करिए। देश सबका है, आपका भी है, हमारा भी है। महाराष्ट्र में रहे, चाहे प्रयागराज में, दिल्ली में, कहीं भी रहिए। भी रहिए। हम एक हैं, जनता हमारा हिंदुस्तान एक है। हम जब हम ही से घृणा करेंगे तो फिर कैसे देश चलेगा? बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही। प्रचंड भारत न्यूज पर ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपके साथ जो है शामिल होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी बात रखे बेबाकी से, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे आप आते रहे सर, ऐसे जी। लोगों को बताते रहे, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल आएंगे। हमारे सरकार तक पहुंचती रहे बातें। बिल्कुल 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 बिल्कुल। थैंक यू सो मच।